हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के कुछ चैप्टर, यानी कि आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा और उसमें हम कुछ चैप्टरों को बताएंगे। साथ ही साथ हम कुछ बेसिक बायोलॉजी के जो शब्द हैं और जिसकी परिभाषा है उन सभी चीज़ों को बताएंगे। देखिए, हम आज देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जीव विज्ञान, देखिए जो हमारा बेसिक चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो साइंस। हमारा सबसे पहले क्या आता है? साइंस, SCIENCE। जो साइंस होता है यानी कि जो विज्ञान है, ठीक है, जो विज्ञान, जो अपन हमारा क्लास 10 का विज्ञान है, साइंस है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें हमारा पहला आता है, जिसमें हमारा पहला होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। और दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा जो सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। इसे कहते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है, इसे कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए, जो हमारा क्लास 10 का साइंस का यानी कि विज्ञान का जो चैप्टर है या जो किताब है उसमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम जिसमें देखेंगे बायोलॉजी को। ठीक है, 3 सेक्शन को। अब हम बायोलॉजी को देखते हैं। तो बायोलॉजी को जो कि 2 शाखाओं में बांटा गया है। बायोलॉजी को, बायोलॉजी को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इंग्लिश में बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी, ठीक है, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इधर हो जाएगा हमारा जूलॉजी। ठीक है, जिसे कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्लास 10 के जो हमारे विज्ञान है यानी साइंस है उसको हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें किताब में दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद जब आगे आप आएंगे तो आप बायोलॉजी की 2 शाखाओं, बड़े शाखाओं को देखेंगे, जिससे होगा बॉटनी और जूलॉजी होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारी बेसिक जो बात है उसे हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे सजीव और निर्जीव। यदि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट और हम देखते हैं इसके बाद हमारा जो होगा बेसिक क्लास में। ठीक है, बेसिक में इंट्रोडक्शन में आपको सजीव और निर्जीव यानी कि जिसके बारे में पढ़ना है, कुछ उसके जो है बेसिक बात है, या फिर जो कह सकते हैं आप एक तरफ से साधारण बात, जैसे विज्ञान हो गया। विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं जो बेसिक बातें होती हैं। जैसे आप एडमिशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म दिया जाता है, जो आप फॉर्म में अपना डिटेल भरते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम साइंस के कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं जो हमारे काम लायक तो उतना नहीं है, लेकिन आगे जाकर समझ में आएगा। जैसे आपको कोई कह सकता है कि हाँ बताइए साइंस किसे कहते हैं, तो आप पूछेंगे ना साइंस कितने, जैसे आप कुछ बताने लग जाओगे, अभी आप उनसे थोड़ी बताएंगे साइंस में कि पोषण हो गया, ये सब हो गया, क्या पता वो पढ़ा ही ना हो ये सब के बारे में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं साइंस में हम पढ़ते हैं सजीव बारे में, निर्जीव बारे में, तो समझेगा हाँ सजीव मतलब जिंदा। ठीक है, इन सभी। तो सजीव किसे कहते हैं इसे समझते हैं, सजीव। और हमारा दूसरा होगा निर्जीव। ठीक है, देखिए सजीव किसे कहते हैं? सजीव जो वृद्धि करता हो,
साथ ही साथ जो जो गति करता हो, वृद्धि करता हो, साथ ही साथ श्वसन करता हो, भोजन करता हो, यानी जिसमें कोई एक्टिविटी दिखे या कोई कार्य दिखे, उसे हम कहते हैं सजीव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जिसमें गति हो, ठीक है, जिसमें गति हो, जो वृद्धि करता हो और जो भोजन करता हो, या फिर जो जिसे ऊर्जा की आवश्यकता हो। भोजन चाहिए यानी कि ऊर्जा चाहिए। भोजन जैसे हम पोषण में पढ़ेंगे, भोजन को ग्रहण करना यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसे ऊर्जा के रूप में लेना, यानी कि एक प्रकार से वो भोजन ही कर रहा है यहाँ पे। और जो गति करता हो, वृद्धि करता हो, जो श्वसन भी करता हो, आप श्वसन भी लिख सकते हैं, श्वसन करता हो। और निर्जीव उसे कहते हैं जो जिसमें इन सभी चारों चीज न करता हो। जैसे इसमें हो जाएगा सजीव में मनुष्य, कुत्ते, जो ये सब होते हैं, ये सब हो सकते हैं। और हमारा निर्जीव जो होता है, इसमें जो गति ना करता हो, गति ना करता हो, वृद्धि ना करता हो, वृद्धि ना करता हो, और शोषण ना करता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। अब देखिए इसमें पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं, क्योंकि वह श्वसन करते हैं, प्लस में जो गति भी करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बायोलॉजी के, देखिए कुछ और शाखाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा साइंस है, यानी क्लास 10th का जो विज्ञान का साइंस या विज्ञान में हमने इसे 3 भागों में देखा, जो कि किताब में दिया हुआ है, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 2 शाखाओं में देखा, जिसमें हमारा हो गया पहला बॉटनी और दूसरा हमारा जूलॉजी। इन 2 शाखाओं हो गए। और उसके बाद हमने देखा सजीव के बारे में, और उसके बाद हमने देखा निर्जीव के बारे में। अब हम बायोलॉजी के कुछ और बेसिक बातों को देखते हैं, जिसमें हमारे आते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कह देते हैं कि हम शाकाहारी हैं या फिर हम मांसाहारी हैं। नहीं, आप शाकाहारी नहीं हैं, ना ही मांसाहारी हैं, आप सर्वाहारी हैं, जो कि सब खाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी, और दूसरा हम लेते हैं मांसाहारी, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है सर्वाहारी, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में वे आते हैं जो फल, सब्जी या फिर पेड़ों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जिसमें हमारे उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये क्या कहते हैं, पेड़ों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, इन सभी चीज़ों को खाते हैं, उसे हम कहते हैं शाकाहारी। जैसे हमारे इसमें आ गए जैसे बकरी, ठीक है, बकरी, और दूसरा हमारा हो सकता है गाय, ठीक है, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ETG, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है मांसाहारी जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, उसे हम कहते हैं मांसाहारी। इसमें हो सकता है शेर, हो सकता है बाघ हो सकता है, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं इसके उदाहरण। उसके बाद हमारा आता है सर्वाहारी में जो सभी खाता हो, जो जीवों को भी मार कर खाता हो, साथ ही साथ जो साग सब्जी फल सभी खाते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। उसे हम क्या कहते हैं, मनुष्य, मतलब उसे मनुष्य नहीं, उदाहरण में आप दे सकते हैं मनुष्य सब खाते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब क्या है, सर्वाहारी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। यदि आप किसी भी जीव को भी खाते हैं और साथ ही साथ फल सब्जी सभी चीज़ों को खाते हैं, तो आप किस में आएंगे, सर्वाहारी में। यदि आप प्रॉपर फल सब्जी और पेड़ों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, तब आप आएंगे शाकाहारी में। और यदि आप दूसरे जीवों को भी खाते हैं, केवल जीवों को खाते हैं, फल सब्जी इन सभी को नहीं खाते हैं, उसमें आप पाएंगे मांसाहारी में। और सर्वाहारी में सभी खाते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। इसे करते हैं डिलीट, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, जिसे हमें पढ़ना है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सभी के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। वैसे इसमें स्क्रीनशॉट लेना कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हम बता देते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा डिलीट,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का पोर्शन हो जाता है कंप्लीटेड। अब देखिए हमारा जो क्लास 10th बायोलॉजी का है उसमें हमको सबसे पहले हमारा चैप्टर है जैव प्रकरण। ठीक है, जैव प्रकरण, जैव प्रकरण क्या है भैया? जैव प्रकरण। जैव प्रकरण हमारा कौन सा है चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ भागों को देखेंगे। जैसे हम देखेंगे इसमें 4 भागों को हम देखेंगे। ठीक है, कितने भागों को देखेंगे? 4 भागों में, जिसमें हमारा होगा पोषण। ठीक है, ये होगा हमारा कौन सा होगा? पोषण। और दूसरा हमारा जो होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन। और तीसरा हमारा जो होगा परिवहन, परिवहन। ठीक है, और जो हमारा चौथा जो होगा उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। देखिए पोषण में हम पढ़ेंगे कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पोषण के 3 जो स्वपोषी पोषण होंगे, विषम पोषी पोषण होंगे, परजीवी पोषण, इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ श्वसन, श्वसन में हम देखेंगे कि मनुष्य के जो श्वसन होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो मनुष्य लेते हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। परिवहन में हम पढ़ेंगे कि जैसे शरीर का जो हम भोजन खाते हैं तो मुख में जाता है, मुख के बाद यहाँ पर, यानी कि एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि परिवहन में यही पढ़ेंगे। उत्सर्जन में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे चीज़ों को जो हमारे पदार्थ, जो हमारे शरीर में कुछ बेकार पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकाल, यानी कि उत्सर्जन में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे डिटेल में इसे पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण में हम पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम थोड़े से इसके पार्ट को बता देते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा, और इसके बाद हम करते हैं क्लास को एंड। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको जैव प्रकरण की फुल डिटेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा, आते ही पहले हमने बताया कि जो साइंस है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, साइंस को हमने 3 भागों में बांटा, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, और किसमें बांटा हमने? बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी PCB। ठीक है, इसमें बांटा। फिर हमने देखा सजीवों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने किसके बारे में देखा? सजीवों के बारे में देखा। फिर हमने निर्जीव के बारे में देखा कि निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। फिर हमने शाकाहारी के बारे में जाना कि शाकाहारी किसे कहते हैं। फिर हमने मांसाहारी के बारे में देखा। फिर हमने मांसाहारी, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, मांसाहारी के बारे में देखा। फिर हमने सर्वाहारी के बारे में देखा। इन सभी चीज़ों को हमने देखा, और हमने पोषण के बारे में बताया, और जैव प्रकरण में कितने पार्ट है उसे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास 10th बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर या फिर किसी के भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर एक फुल डिटेल वीडियो बनाकर यानी कि उसका सलूशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।